मैं पूछे तो गोपीचंद जी मीणा की तरह माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या 334। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही खंड है इसमें। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स राष्ट्रीय आयुष मिशन राजस्थान स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा केंद्रीय प्रतिवर्तित योजना के अंतर्गत आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसरण में संचालित किए जा रहे हैं। उक्त सेंटर्स पर योग प्रशिक्षक महिला एवं पुरुष पार्ट टाइम के मानदेय का निर्धारण आयुष मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किया जाता है। कितने आपके सब सेंटर आयुष सेंटर है और कितने पर ये ट्रेनर हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बजट घोषणा 2000 थी जो भारत सरकार ने दिए थे, उसमें से 1000 हमारे आयुष सेंटर अभी चल रहे हैं और इनमें से 914 पे पुरुष की हमने नियुक्ति दे दी है और 823 पे महिला योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति हमने दे दी है और 1019 हमने भारत सरकार को आगे और भेजे। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो मैं आपको दूंगा साहब। आपकी वजह से आज देखो, पक्ष तो पहले ही खुश था, आज विपक्ष भी खुश रहा है मंत्रियों के जवाब से और आपकी डायरेक्शन में सारा कितना सलीके से तय समय से सारा हो रहा है। एक चीज जरूर निकल के आई है माननीय अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान सरकार से सब लोग संतुष्ट नजर आए। धन्यवाद। लेकिन ये नजर आया कि भारत सरकार में हमारे 25 सांसद हैं, भारत सरकार से जो कम मिल पा रही है। माननीय सदस्य, मुझे ये सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने परिवर्तन किया प्रश्न पूछने का, जिस प्रश्न पूछने में जो प्रश्न करता है उसको 2 प्रश्न पूछने का और प्रतिपक्ष के नेता को 1 प्रश्न पूछने का। प्रतिपक्ष के नेता पार्टी ने अपॉइंट नहीं किए, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी आज मिस हो गई, तो शायद पूरा का पूरा प्रश्न पूरा काल हो जाता और पूरे समय में मुझे बीच में खड़े होकर नहीं बोलने की जरूरत थी। लेकिन मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम इसी तरह से प्रश्नकाल को ज्यादा और इम्पोर्टेंट करें, जिससे सार्थक रूप से सरकार की जो योजना है जिस आदमी को जिसका लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ मिल सके। क्योंकि क्वेश्चन आवर पॉलिसी के संबंध में नहीं है, क्वेश्चन आवर स्पेसिफिक किसी चीज के रिड्रेसल के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान विधानसभा ने जो ये मापदंड स्थापित किए हैं कि जितने क्वेश्चंस हमारे लिस्ट तो होते हैं, उन लिस्ट क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा हम डिस्कस कर पा रहे हैं, ये परंपरा हमारी राजस्थान विधानसभा की जो है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह से आज जो डिबेट है फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल की, मैं चाहता हूं कि वो डिबेट बहुत सार्थक हो, इसलिए मैं जो समय बचा हुआ उसका लाभ लेकर माननीय सदस्यों से 2-3 निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेंस जो बिल, जो एप्रोप्रिएशन बिल है, इसको नए सदस्य समझें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। हम बजट पास करते हैं, डिमांड पास करते हैं और डिमांड और पास करने के बाद हम एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल लाते हैं। उस एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में क्या चीज है जिसको डिस्कस करना चाहिए, उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये 2 डिबेट के बारे में लिखना चाहता हूं मैं, क्योंकि एक तो 2-3 चीजें हैं जिसे मुझे अन्यथा न ले। मैं 154 पहले एप्रोप्रिएशन बिल को कोट कर रहा हूं मैं। द डिबेट पार्ट 4 बोल रहा हूं मैं, 154 का 4 पढ़ रहा हूं पहले।